अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाजिर हैं। फिर मौजूद हैं गपशप विद कप ऑफ कॉफ़ी। ज़रा कॉफ़ी के मग ज़रा थोड़ा साइड पे पड़े हुए हैं, वो शायद नज़र ना आए चूँकि करीब टेबल नहीं है, इसलिए ये ना महसूस कीजिएगा कि कॉफ़ी के कप नज़र नहीं आ रहे हैं। इश्यूज़ ऐसे हैं जो जनरल इश्यूज़ हैं, स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ भी आ जाने हैं, पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी इश्यूज़, और ख़ास तौर पर हामिद मीर के उस बयान के बाद जो बैरूनी एजेंडे का हिस्सा था, अब कोई डाउट तो रह नहीं गया। उनके फेसबुक के पेजेस जैसे मुल्क से बाहर से चलाना और ऑपरेट करना, फिर उनके कॉलम जहाँ छपना, फिर ख़ास तौर पर उनकी जो कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं वो अब सारी सामने आ रही हैं। तालिबान से जिस तरह वो गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस तरह खालिद ख्वाजा के मामले में वो आपके सामने चीज़ें रिकॉर्ड पे बहुत आ चुकी हैं। चूँकि रिकॉर्ड पे भारी चीज़ें आ चुकी हैं तो जनरलाइज जो मामला है उस पर उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे क्या है, एजेंडा क्या है, और पाकिस्तान ऐसे लोगों से या इस बयानिए से निकल क्यों नहीं पा रहा। और जब 5th जनरेशन वार चल रही है और ख़ास तौर पर स्टेज के ऊपर जब ये मामला चल रहा था तो एकदम मलाला भी जिंदा हो गई, सोई हुई थी। तो इन सब पे गुफ्तगू के लिए दोबारा मौजूद हैं जनरल शाहिद मुबशर साहब मेरे साथ। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका जी, थैंक यू, बहुत टाइम का शुक्रिया। अच्छा, आप क्या समझते हैं, एक तो टाइमिंग बड़ी अहम है कि पाकिस्तान में CPEC वाले मामला अगर आप देखें, पाकिस्तान बहुत तेज़ी से मामला को लेकर चल रहा है, और मौजूदा जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट देख लें, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल बाहिफ साहब का किरदार रखें, DGSI जनरल फैज़ हमीद साहब का मामला सारे देख लें आप, तो काफ़ी चीज़ें तो कंट्रोल कर ली हुई हैं। लेकिन ये इस स्टेज के ऊपर जो बैरूनी इस्टेब्लिशमेंट है, या ख़ास तौर पर हामिद मीर का इस स्टेज के ऊपर, असतूर का भी वो ड्रामा आप लोगों के सामने आ जाएगा। कुछ खबरें ऐसी हैं, वो फिर किसी वक्त गुफ्तगू करेंगे, मैं टाइम ज़्यादा आपको देना चाहता हूँ। आपका क्या ओपिनियन है इसमें? देखें जी, पहली बात तो ये है कि असतूर तो सहाफ़ी है नहीं, सहाफ़ियों में से सहाफ़ी नहीं। हामिद मीर साहब ज़रूर बड़े सहाफ़ी, और इस मुल्क ने उनको सब कुछ दिया। देखें, ये छोटे मोटरसाइकिल से शुरू हुए और आज माशाल्लाह अरबपति कहते हैं, अरबपति ना होंगे तो करोड़पति तो ज़रूर होंगे। बिल्कुल सही। तो इस मुल्क ने उनको बहुत कुछ दिया, और फिर वो जो एक धरती माँ होती है ना, ये तो हमारी सब की माँ है। तो अगर इसके साथ हम सिंसियर नहीं हैं तो फिर हमारे पैसे का क्या फ़ायदा है, हमारे स्टेटस का क्या फ़ायदा है। और मेरा ख्याल है कि वो एक वक्त आता है ना जब आदमी अपने आप को बहुत बड़ा समझना शुरू करता है, एंड देन ही टेक्स ए बाइट मोर देन दैट ही कैन च्यू। तो इन्होंने अब ऐसा काम कर दिया है जो कि लोगों को जाहिर हो गया, तो इन्होंने अपने स्टेटस को भी ख़राब किया। और मैं समझता हूँ कि ये एक लिहाज से मैं इसको इंटेलिजेंस एजेंसीज की भी नाकामी समझता हूँ कि देखें, बाद में पता करना कि ये किस किस से लिंकेज में है एक डिफरेंट बात है। असल तो इंटेलिजेंस एजेंसी की खूबी ये है कि वो प्रीएम्प्ट करे। ये पहले से पता होना चाहिए था कि ये काम इन्होंने करना है और इसको प्रीएम्प्ट किया जाए। और अगर आप देखें तो क्या उन्होंने बड़ी मतलब है, सवाए शोला बयानी करने के या आग उगलने के, उन्होंने क्या सब्सटेंटिव इंफॉर्मेशन क्या दी है। जनरल रानी की बात कर रहे हैं, देखें 30-40 साल उस बेचारी को फौत हुए कौन है उसकी, अगर कोई आल औलाद भी है तो वो 60-70 के पेटे में हो। तो क्या जनरल रानी से क्या मुराद है? बस एक आम लोगों के दिलों में एक शक पैदा कर दिया, नफरत पैदा करने की कोशिश की। वरना सब्सटेंटिव बात को इंफॉर्मेशन तो उन्होंने दी नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन। और एक ऐसा तबका मौजूद है जो इंतजार कर रहा है कि ये बात करें तो इसको एक्सप्लॉइट करें, और अब लोगों को पता भी चल रहा है कि ये किसका हक नमक अदा कर रहे हैं। देखें, बाहर बैठे। अच्छा, मैं यहाँ रोक रहा हूँ बात आपकी। डेक्लन वॉश की किताब है जिसमें हामिद मीर के बारे में आसमा जहांगीर की मुलाकातें और वो जो सारी गुफ्तगू, किन किन लोगों से मुलाकात, और आपको पता उन्हें निकाल दिया गया था पाकिस्तान से सारे मामले में। और फिर मुनज़्ज़र जहांगीर जो उस दिन वो भी वहाँ इकट्ठी थी आसमा शिराजी के साथ भी, उन्होंने भी काफ़ी शोला बयानी की। आप यहीं से लगाएं कि हम अपनी बात तो हम छोड़ दें, उन्हीं के लोगों ने उनके चेहरे बेनकाब कर दिए वक्त से पहले। जो कि आपने एक बात छेड़ी है कि हमारी तो अब आप समझते नहीं है कि अब कोई ट्विस्ट आएगा। अब मेरा ख्याल है ऐसे लोगों को गले से लगाने की बजाय
इनका किरदार कौम के सामने रखा जाए। इनका रखना चाहिए। और इसमें एक जो सिल्वर लाइनिंग मुझे नजर आती है ना, वो देखिए जो आम अमूमी तौर पे अहले सहाफत जो हैं उन्होंने इसको अप्रिशिएट नहीं किया। मतलब और बहुत से ऐसे सहाफ़ी जो इनके साथी रहे होंगे और जो बड़े मतलब माने ताने सहाफ़ी, और फिर सोशल मीडिया, उन्होंने इनकी ऐसी गत बनाई है कि इन्होंने अपनी इज्जत को खुद खाक में मिलाया। और आप देखें कि जब इमरान रियाज खान बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, बड़े मुहिब्बे वतन हैं, और वो ये नहीं कि वो गवर्नमेंट के मतलब चमचागिरी करते हैं, वो गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े होते हैं। बुज़दार के खिलाफ उन्होंने कितने मतलब है कितने हक़ाइक़ सामने ले, और उन्होंने इनके बारे में क्या कहा, ये जो उन्होंने अपनी तहकीकात की और उन्होंने बताया कि ये इंडिया का कौन सा अखबार है जो इनके करीब है। शेखर गुप्ता का किस्सा उन्होंने बताया, उन्होंने बताया कि उनके क्या ताल्लुकात हैं और कौन कौन लोग हैं जो और उस अखबार में छाप रहे हैं। तो जब वो पाकिस्तानी लोग जो सो कॉल्ड पाकिस्तानी लोग हैं और वो पाकिस्तान के बाहर के एक दुश्मन के अखबार में अपना पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, इससे बुरी बात अखलाकी तौर पे क्या हो सकती है कि आप अपने दुश्मन मुल्क के ऐसे अखबार में जो पाकिस्तान के खिलाफ अर्जा सराई करता है, जो उनका एजेंडा टोटल क्या है एजेंडा कि इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ बात करना, पाकिस्तान फौज के खिलाफ बात करना, पाकिस्तानी सलाहियतों को कम बताना। तो अगर ये जिनका एजेंडा है, अगर उनके लिए आप लिखते हैं, उनके लिए उनके हक में बयानात देते हैं, उधर आपके कॉलम छपते हैं, तो मेरा तो ख्याल है ये बहुत बड़ा सबूत है कि इनकी हमदर्दियाँ किसके साथ हैं। और ये और जो इनको पैसे दे रहे हैं उनका क्या एजेंडा है, उनका एजेंडा है कि बस क्योंकि अब वो तो नाअहल हो चुके हैं, तो वो कहते हैं जी ये सिस्टम बर्बाद हो जाए तो इसी सूरत में हम दोबारा इक़्तिदार में आ सकते हैं। खाम ख्याली है उनकी। आप देखें लोगों में भी ये एहसास उजागर हो रहा है, लोगों में भी शऊर आ रहा है। और अनफॉर्चुनेटली हमारी हुकूमत ने बहुत ज़्यादा वो काम नहीं दिखाया कि एजुकेशन में, अभी देखें एजुकेशन इज़ द मेन थिंग। अगर लोगों को एजुकेट किया होता, अब लोगों को इनका बताना चाहिए कि इन्होंने अभी वो इन्होंने जो बांग्लादेश जाके तकरीर की, वो तकरीर कम अज़ कम मेरी नज़र से नहीं गुजरी। वो तकरीर को लोगों को बताना चाहिए कि बांग्लादेश में इन्होंने अपने वालिद साहब का जब मेडल वसूल किया कि उन्होंने उनकी आज़ादी में मदद की, जो तकरीर इन्होंने वहाँ की, और जो कहा कि पाकिस्तान में भी लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, तो वो तकरीरें लोगों को दिखानी चाहिए ताकि जब, क्योंकि गवर्नमेंट को अपनी मशीनरी को भी हरकत में लाना चाहिए। गवर्नमेंट तो ज़्यादा ताकतवर है ना, लेकिन साबित ये हो रहा है कि वो अपना प्रोपेगेंडा ज़्यादा इफेक्टिवली कर रहे हैं और गवर्नमेंट जो है लोगों को बता नहीं पा रही। अच्छा, आपने बड़ी अच्छा, यहाँ मैं एक बात और आपके सामने मैं रखता चलूँ, ख़ास तौर पर अभी जिक्र किया इमरान रियाज के हवाले से भी। यहाँ जूइश क्रॉनिकल्स ने बाकायदा आपके साथ वो बैकग्राउंड पे ये चल रहा होगा, जूइश क्रॉनिकल दिस वीक्स फ्रंट पेज विद आर एक्सपोज ऑफ मिलियंस ऑफ व्यूज ऑफ प्योर एंथुसियाज्म इन उर्दू वीडियोस। नाम दिए इमरान रियाज का, जाहिद हामिद का और शहाबुद्दीन का। आप अंदाजा लगाएं, यहाँ मैं सोच रहा था शायद कोई नाम यहाँ कोई अहमद मीर का भी आ जाएगा, लेकिन क्या बताया कि जो एक्सपोज कर रहे हैं वो एक अलग बात है। शेम ऑफ यूट्यूब ज्यू हेट के हवाले से वो बात कर रहे हैं, नाम दिए हैं तीनों को सामने, अगर आप रख कर देख लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्लैरिटी क्या है। और जो फेसेस हैं ना इनके नजर आ गए हैं। और इसी में यहाँ मैं आपके सामने एक और चीज रखना चाहूंगा, मैं चाहूंगा मैं आपके सामने भी वो बात आ जाए ताकि आप क्लैरिटी के साथ चीजों को समझे। जैसा भी मैं चाहूंगा कि यहाँ हम नाज़रीन भी हमारे सुन लें कि आपको याद होगा इनमें एक आसमा शराजी भी थी जी। आसमा शराजी जब नवाज शरीफ साहब वहाँ से लंदन से जब चले तो एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, वो इंटरव्यू चलाया नहीं। और नवाज शरीफ साहब ने जो गुफ्तगू कर रहे हैं अपने फ़ोन के ऊपर, वो फ़ोन पे अवेलेबल है, वो ज़रा गुफ्तगू मैं सुना देता हूँ आपको। और ये यकीनन आप हैरान हो गए कि बाकायदा सर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही है वहाँ पर। ज़रा पहले ये सुनिएगा। आसमा शराजी साहबा, वो कल का जो इंटरव्यू सुना नहीं चल सका टेलीविजन पे। जी सर, वो नहीं चल सका, लेकिन बीबीसी और पाकिस्तान मीडिया ने उसको बहुत रिवाइज किया है। तो
ऊपर काफी हम सब जो फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है और सब लोग एक बयान इशू कर रहे हैं बहुत जल्द, और हम उसको प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं ट्विटर एंड सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन अगर आप लेकिन अगर आपका चैनल चला देता तो चल जाता। जी सर, अभी हम ये भी जाके इंशाल्लाह फैसला करेंगे कि उसको हम जरूर चलाएं। थोड़ा सा कैमरा की तरफ से ये आया कि आपका चैनल बंद कर दिया जाएगा, और भी बहुत सारे फ्रेंड्स हमें दिए गए हैं। ये तो आसमान पर ये तो फिर स्टैंड आपको लेना पड़ेगा। अगर आप भी समझते हैं जी कि ये 70 साल तारीख हमारी बदलनी चाहिए, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि फिर तो इसके अलावा कोई चारा नहीं कि आप स्टैंड लें। जी, आपने सुन ली सारी गुफ्तगू, और आसमा शराजी का किरदार भी देख लिया कि वो सियासतदानों को सर और जो बात कर रही थी चला नहीं है, इंटरव्यू नहीं चला, और यहाँ से तो नजर आ रहा है कि ये एक एजेंडा लेकर चल रहे होते हैं कुछ खास सियासतदानों का, जिनका मकसद कुछ और है। ये सिद्दीक साहब जो आपने बताया ना कि ये जो ज्यूइश क्रॉनिकल्स जो छाप रहे हैं इनके नाम, मैं समझता हूं कि ये इन लोगों के लिए एक एजाज है, एजाज की बात, इन लोगों के लिए एजाज की बात है। और मैं हैरान हूं कि इनमें सिद्दीक जान का नाम नहीं आया। सिद्दीक जान ने बड़ा, उनकी वीडियो देख के मैं खुश होता हूं। एक तो डायरेक्ट बात करते हैं, सच बात करते हैं और बड़ी खड़ी बात करते हैं। उन्होंने बड़ी तहकीकात की और इनके वो कॉलम निकाले जो मुशर्रफ साहब के टेक ओवर करने के बाद इन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ लिखे। अब जनरल साहब की फेवर की वेलकम किया और उन्होंने कहा कि ये तो भट्टा बिठा देने लगे थे मुल्क का, ये जनरल मुशर्रफ ने बचा लिया। तो आज जब मरियम नवाज ये कहती हैं कि ये हक की आवाज है और जिसमें कोई बात उन्होंने की नहीं है, जनरल रानी खुदा बेहतर जानता है कि इससे क्या उन्होंने नतीजा निकाला है, लेकिन और कह रहे हैं हक बात की। तो अगर ये अब हक बात की है तो वो हक बात नहीं थी। बिल्कुल बात सही है। तो ये उन्होंने कनेक्ट किया है, और इनके किरदार का बताया कि इनका किरदार क्या है। मुनाफकत आ गई, मुनाफकत है, और ये ताकतवर आदमी के साथ है। इनको शायद नजर आ रहा है कि, और उधर से जाहिर है पैसे भी मिल रहे हैं, शायद इनको नजर आ रहा है कि उनकी हुकूमत दोबारा आ जाएगी, उनकी गुड बुक्स में आना चाहते हैं। या और जो ये अकेले नहीं है, इनके साथ बैरूनी ताकतें हैं। देखें, ये अगर ये एक लोकल पॉलिटिशियन को सर कहें या उसके साथ हो जाए तो हमें कोई एतराज नहीं। जब ये बैरूनी ताकतों का एजेंडा आगे लेकर चलेंगे तो फिर तो मेरा ख्याल है कि वो जो माँ पे तोहमत लगाने वाला चक्कर है ना, वो बिल्कुल दुरुस्त। बिल्कुल वो बात वही है जी। आपने ये सारी पोजीशन देखें, ये जो बातें आज हो रही हैं, ये मेरी और आप जनरल साहब की आवाज नहीं है, हम सब की आवाज है। पाकिस्तान हमारे लिए माँ से बढ़कर है। पाकिस्तान है तो हम हैं, और इस पाकिस्तान का वजूद कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ये कलमा हक की बुनियाद पर बना है और इंशाल्लाह ये कायम व दायम रहना है। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।